नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस संघर्ष की कहानी में अपने साथ एक संघर्षशील इंसान है, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ही आपको संघर्ष मिलेगा इनसे, और इनको खुद की ही इनकी भाषा में सुनेंगे कि आपने कैसे कैसे संघर्ष किया। मैं आज इनवाइट कर रहा हूं अंकिता सिंह जी को, जो कि सेकंड ग्रेड 2022 में सिलेक्टेड हुई हैं। ये खुद बताएंगी अपनी सफलता की क्या कहानी रही है, वो पूरे की पूरी एकदम पूरी डिटेल। ठीक है, तो स्वागत है अंकिता जी आपका इस चैनल पे, और आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई कि आप सेकंड ग्रेड, इस टफ पेपर दुनिया बता रही है सारा टफ है, और आपने फाइट किया है। और आपने एक लड़ाई नहीं लड़ी, आपने दो लड़ाई लड़ी है। साथ में फैमिली भी एक प्रेशर रहता है मैरिड के लिए, तो आपने दो दो संघर्ष किए हैं, तो उनके बारे में आपको बताना होगा। तो मोस्ट वेलकम, बताइए अपनी कहानी, कहाँ से हो आप? थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, डायनेमिक्स से जोड़ने के लिए। मैं झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम अंकिता शेखावत है। उम, और जो हाँ, अभी और आपने अपने सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारी कैसे स्टार्ट की वो बताइए, थोड़ी आवाज़ ज़ोर से आने दीजिए। सर, सेकंड ग्रेड का ये है कि मैंने 2021 में रीट की तैयारी स्टार्ट की थी। जैसे बिल्कुल 2021 जनवरी से की थी। उस टाइम मेरी बेटी थी 5 महीने की। बिल्कुल उस टाइम मेरे ये था कि पहले तो मेरी बिल्कुल मतलब ऐसे तैयारी करने का कोई विचार ही नहीं था। फिर जैसे जनवरी आई तो उस टाइम पता चला कि जैसे अप्रैल में पेपर है रीट का। तो बिल्कुल मेरी इच्छा हुई कि चलो अपन भी पढ़ लें, कर लें। तो उस टाइम मैं अपने घर थी, तो मम्मी ने बोला कि मैं रख लूंगी इसको, गुड़िया को, तू तैयारी कर। तो सर उस टाइम बिल्कुल जनवरी में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। फिर वो अप्रैल में पेपर था, वो खिसका तो वो जून में चला गया। जून से वो बिल्कुल सितंबर हो गया। इस तरह मुझे 7-8 महीने मिल गए तैयारी के। और फिर मैंने अपनी तैयारी जैसे कंटिन्यू रखी तो वो सितंबर में पेपर हुआ। हालांकि बच्ची छोटी सी, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। बच्चा छोटा, ऊपर से मम्मी रखते थे वही। हालांकि मम्मी रखते थे उसको, स्ट्रगल तो मम्मी ने किया मेरे से ज्यादा। मेरा तो क्या था, बस पढ़ाई का था, मैं पढ़ती थी। बाकी मम्मी काम भी, और ऊपर से वो गुड़िया छोटी। परेशानी तो सबको ही हुई उस टाइम। बाकी मैंने अच्छे से मेहनत की, और उसमें शायद 136 थे मेरे 150 में से, रीट में 2021 में। उस टाइम वो रद्द हो गया फिर फरवरी 2022 में। 2022 में फरवरी में वो जैसे कैंसिल हुई, उस टाइम जैसे फिर मैं वापस अपने घर चली गई ससुराल से। फिर मैंने बिल्कुल 2022 अप्रैल से स्टार्ट की सेकंड ग्रेड की। उस टाइम रीट में जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर मैंने सोचा सेकंड ग्रेड की करते हैं, तो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की। तो फिर वो 11th 12th का सब बोलते एस आर सैनी पढ़ो। एस आर सैनी बिल्कुल समझ में ही नहीं आती थी, ऊपर से जाती बिल्कुल थी, क्योंकि वो 11th 12th छोड़े 2012 में की थी 12th। तो वो छोड़े इतने साल हो गए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर 11th 12th की बुक भी उठाई, वो भी पढ़ी। पर जब 11th 12th की बुक पढ़ के फिर एस आर सैनी पढ़ते थे, तो एस आर सैनी का क्या है कि थोड़ा सा लेवल है, तो सब क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं उस तरह। अपन जैसे फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं तो एक क्वेश्चन भी छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसे सोचते हैं कि कभी छोड़ दिया और वो ही आ गया। तो इस वजह से बहुत दिक्कतें हुई। फिर जैसे यूट्यूब पे सर्च करती थी कि कोई ऐसा सैनी करवा दे तो मैं कंप्लीट कर लूं उसको। तो फिर आपका जैसे चैनल मिला, उसको खोल के देखा तो वो प्लेलिस्ट में कोई 100 से अबाउ वीडियो थे एसआर सैनी पूरी, वो भी एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सब करवाए हुए थे आपसे। मतलब हालांकि लेट जुड़ी मई में, बट मैंने सारा कवर आपसे ही किया हुआ। आपसे पहले वो वीडियो देखती थी, फिर वो एसआर सैनी सोल्व करती थी, ऐसे कर करके लास्ट तक मेरी कम से कम 5-6 बार एसआर सैनी हो गई थी पूरी। तो इस बिल्कुल आपके वीडियो से बहुत हेल्प मिली मुझे, इसलिए थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है तो उसमें आपका भी पूरा पूरा योगदान है। बिल्कुल। तो आप ग्रेजुएशन के पोर्शन के बारे में और बताइए कि ग्रेजुएशन जैसे 11 12 तो आपने बता दी भाई, एस आर सैनी मैंने 5 6 पर निकाली, और मैं अभी बैच में जो चल रहा हूँ मैं उनको कह रहा हूँ कि आपके पास टाइम है। अब आप भी सुन लीजिए भाई, जो भी ऑडियंस इनको देखेंगे, इन्होंने मई में जुड़े, लगभग 7 1 महीने ये जुड़े थे, हाँ। और इन्होंने 5 बार बता रहे हैं एस आर सैनी निकाल ली। ठीक है, हाँ इसका सर, मतलब आप क्योंकि इसके पीछे संघर्ष ही देख सकते हो। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आंसर भी याद हुए हैं मेरे हिसाब से, मैं मानता हूँ, हाँ। है और ना? सर मुझे तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था। जैसे दिन का तो पूरा टाइम रहता था मेरे पास, मैं सुबह 5 या 6 बजे छत पे चली जाती थी।
वो मई जून का महीना भी मैंने ऊपर धूप में निकाला है, छत में दीवार की एक छाया आती थी उसमें बैठ के। बाकी जैसे शाम होती थी 6-7 बजे तो मुझे नीचे आना ही पड़ता था, क्योंकि नीचे इसलिए नहीं रहती थी कि वो मेरे को देखे और वो रोए, तो ऐसे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता था। मेरे भी थोड़ा ऐसे रहता था कि बच्चा परेशान होगा फिर ऐसे होगा, तो मैं ऊपर ही रहती थी छत पे। तो रात को तो मैं कभी नहीं पढ़ी, रात को तो मुझे पूरा टाइम उसी को देना पड़ता था, बाकी मैं पूरे दिन ऊपर रहती थी और पढ़ती थी इस। ग्रेजुएशन का और बताइए, क्या ग्रेजुएशन का आपने मैटर तैयार कहाँ से किया और कितना किया, ये बताइए। ग्रेजुएशन का और थोड़ा आपका सा ऐसे ग्रेजुएशन रहा। अब की बार पोर्शन ज़्यादा भी आया था, तो आपने अच्छा स्कोर किस पोर्शन में किया? क्योंकि अपने से जुड़े वो ज़्यादातर ग्रेजुएशन में ही किया है, तो आपका भी बता दीजिए कि कहाँ पे ज़्यादा स्कोर आप कर पाई। ग्रेजुएशन का ये रहा सर कि ग्रेजुएशन मैंने पढ़ी तो थी, अच्छे से ही पढ़ी थी। आपके सारे वीडियो जैसे आपने एक एक बुक जैसे करवाई, क्योंकि एसआर सैनी तो आपने बहुत पहले करवा दी थी शायद, मैं जुड़ी उससे पहले करवा चुके थे आप एसआर सैनी को। तो बाकी ग्रेजुएशन जैसे बाद में करवाई थी आपने, तो मैं आपके साथ साथ ही वो एक एक बुक तैयार करती हुई गई। हालांकि मेरे पास नौकार की बुक्स नहीं थी, बस मेरा थोड़ा सा ये रहा कि अगर वो बुक्स होती तो शायद मैं और अच्छा कर पाती। बाकी मैंने बुक्स नहीं पढ़ी पर आपके नोट्स बनाए हाथों से, और जो टेस्ट आप लेते थे वो टेस्ट, हर एक टेस्ट देती थी मैं। इस तरह से मैंने वो तैयार किया पूरा ग्रेजुएशन वाला। और आप क्या कहना चाहोगी, आपसे क्या गलतियां रही कि मैं ये कर देती तो कुछ अच्छा कर पाती, और भी अच्छा कर पाती? जो गलतियां आपसे रही हैं वो बतानी है, मतलब मैं कुछ और बेटर कर पाती। सर मुझे यही है, थोड़ा सा ग्रेजुएशन वाला थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि इस बार क्या है, मैं एसआर सैनी पे ज्यादा ध्यान, फोकस मेरा पूरा उन पे था कि मैं वो अच्छे से कर लूं, क्योंकि सबके ये था ना कि 90 क्वेश्चन उसके आएंगे 11th 12th के, तो एसआर सैनी अच्छे से करनी है अपने को। बाकी मैंने बीएससी वाला पार्ट थोड़ा सा मेरा वीक रह गया, अगर मैं वो बुक्स पढ़ लेती जो आपने करवाई थी और वो मतलब पूरी बुक्स नवकार वाली करती तो शायद अच्छा हो सकता था और भी। मतलब आपके मन में ये ठेस रह गया कि नौकार की बुक होती तो हाँ और हाँ, ज़्यादा नवकार 10 की क्वेश्चन और बुक राइट हो वाला ही रह जाते। गया मेरे। जी हाँ, सर। फिजिकली रूप में बुक का फ़र्क पड़ता ही है, ये तो फिक्स है, क्योंकि अपन साइन भी लगा वो है लेते हैं, थोड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लगा लेते हैं, मोस्ट ऑफ जी पड़ता सर। ही। और आप क्या कहना चाहोगे जो आपकी कैटेगरी की खास तौर से लड़कियां हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, जिन जो मैरिड भी हैं, जिनके छोटा बच्चा भी होगा, या बच्चा नहीं है तो मैरिड हैं, तो उनके लिए वो कैसे तैयारी करें, कैसे मैनेज करें, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो उनके पास ज़्यादा जाएगा और वो ही ज़्यादा देखना चाहेंगे। सर मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप सच में, अगर आप कुछ करना चाहते हो, मतलब आपके अगर मन में कहीं भी थोड़ा बहुत है कि हाँ अपने को कुछ बनना है या फिर कुछ करना है, तो सर उसके लिए एक मतलब ऐसे मन में सोच लेना है कि हाँ अपने को करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर तो मतलब करना है तो करना है। तो अगर ये इस सोच के साथ कंटिन्यूटी के साथ चलोगे तो पक्का होगा, पक्का होगा। अगर कंटिन्यूटी रखेंगे, जैसे पढ़ो चाहे 4-5 घंटे टाइम निकाल के, पर वो कंटिन्यूटी जरूरी है, पढ़ो डेली। जैसे बिल्कुल। ऐसे नहीं कि 2-3 दिन पढ़ लिए और बीच में फिर अपन सोचे 1-2 दिन चलो रेस्ट कर लेते हैं, तो उससे फिर न तो सिलेबस होता है और न ही फिर सही से आपने होगा। सिलेबस लगभग 4-5 बार किया, मैं ये मान के चलता जी हूँ। सर। जी सर। तो 4-5 बार सिलेबस करेंगे तो उनके कुछ क्वेश्चन याद भी होंगे, तो फ़ायदा तो मिलना ही है, सीधी हाँ, सी बात यही है। क्योंकि सर मेरा दूसरी ये बात रहा था कि, मेरा ये क्या? रहा था कि मैं, जैसे वो सब करते हैं ना, कोई कोई ऐसे करता है कि जैसे एक बार सिलेबस करो, 2 बार करो, पर अच्छे से कर लो। मेरा ये नहीं था। मैं जैसे शुरू में जब मैंने सिलेबस किया था तो मैंने हल्का हल्का बस ऐसे नजरों में से निकाला था कि एक बार आंखों में से निकाल लूं, ताकि मुझे ऐसे हो जाए कि पूरा सिलेबस क्या है। तो एक बार तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बस ध्यान में रखा, ध्यान में रख के पढ़ा, और फिर बाद में जैसे सेकंड बार किया, थर्ड बार किया, फोर्थ बार किया, फिर थोड़ा सा अच्छे अच्छे से ऐसे करती गई। जल्दी जल्दी सिलेबस करने पे था मेरा फोकस, कि मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करूँ उस चीज को। नहीं कि ऐसे कि पकड़ के बैठ जाऊँ, तो 3-4 महीने मैंने कभी 3 महीने नहीं लगाए अपना सिलेबस करने में। मैं जल्दी जल्दी करती थी कि ताकि रिवाइज हो मेरे, वो चीज पीछे का मैं भूलूं नहीं, तो जल्दी जल्दी करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने रिवाइज पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, हालांकि क्योंकि जी क्वेश्चन के सर। आंसर भी कुछ याद हो जाएं, और टारगेट तो जी पता सर। ही था कि पेपर आना तो यहीं से है, तो वो भी एक फ़ायदा मिला ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन अटेंड हुए। इस चैनल से आपको कितना फ़ायदा मिला? बहुत बहुत फायदा मिला सर,
जब मतलब ऐसे लग रहा था कि ये कैसे होंगी इतनी इतनी मोटी मोटी बुक, वो एसआर सैनी की। तो जैसे आपका चैनल मिला मुझे, वो प्लेलिस्ट देखी, देखते ही मुझे ऐसे लगा कि हाँ अब सब सही होगा। तो वो एसआर सैनी जैसे मैं एक एक वीडियो, जो एक एक्सरसाइज थी फर्स्ट वाली उससे लेके चलती थी लास्ट तक, मैंने पहले आपकी वीडियो एक एक एक्सरसाइज के देखती थी, उसके बाद एसआर सैनी उठाती और वो कंप्लीट करती। ऐसे एक एक एक्सरसाइज की वीडियो देख देख के और मैंने पूरी अपनी एक्सरसाइज। क्या बात इनको कहना चाहोगे कि भाई ये काम स्टार्ट करो, मतलब कैसा भी कुछ आपके मन में होगी, आपको जब क्या कहने की इच्छा है कि जो नए आपके जूनियर हैं या फिर आपकी सिमिलर हैं वो, उनसे क्या कहना चाहोगे कि आप सर तैयारी इस उनके टाइप से लिए करो? यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि अंतिम मेरा भी क्वेश्चन है ये फर्स्ट अपना। टाइम था। जी सर, सेकंड ग्रेड मेरा फर्स्ट टाइम था। सेकंड ग्रेड का एग्जाम मैंने फर्स्ट टाइम दिया अब 2021 में। 18 वाला हुआ था पर वो मैं दे नहीं पाई थी किसी रीजन की वजह से। तो मेरा फर्स्ट टाइम 2021 मतलब 22 में जो हुआ वो ही था। तो मैं सबको ये बोलना चाह रही हूँ कि पढ़ते जाओ और लास्ट में जैसे पढ़ो वो तो ठीक है, पर जो वो निखार आता है ना पढ़ाई में, वो टेस्ट जरूर करो। टेस्ट से बिल्कुल। आता है, क्योंकि गलतियां होती हैं वो उसी में सुधरेंगी। हम्म। जो टेस्ट अपन देते हैं ना, जितनी भी गलतियां होती हैं वो टेस्ट देंगे, जितने टेस्ट करेंगे उतनी गलतियां सुधरेंगी। तो मतलब इनका कहना है कि टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ज़रूर दें। जी सर। हालांकि इनकी जी। रैंक भी अच्छी रहती थी अपने टेस्ट में, शायद दूसरे तीसरे नंबर पे ही होंगे आप शायद। जी। तो दूसरी बात, एक क्वेश्चन और जो आजकल आ रहा है कि जीके कहाँ से किया, क्योंकि मेरा टारगेट जीके कभी याद नहीं आता, मैं किसी से इंटरव्यू लेता हूँ तो जीके का और बता दीजिए। अब मेरे याद आ गया क्वेश्चन कि जीके जीके का कहाँ तो से ऐसे पढ़ा, है सर। मतलब जीके में यही आ जाता है, मेथड भी है और साइकोलॉजी भी है, और जो जीके पूरा पोर्शन आ ही जाता है अपना जनरल नॉलेज, वो आपने कहाँ से जीके का पढ़ा? तो ऐसे था सर कि जीके पे मैं ध्यान नहीं देती थी इतना ज्यादा, क्योंकि मेरे ये था कि अपना सब्जेक्ट अगर मजबूत होगा ना तो जीके में तो आ जाएंगे। जैसे आप भी, जैसे क्लास हम लेते थे तब आप भी बोलते थे कि जीके का ध्यान मत दो इतना जीके पे, क्योंकि जीके वाला तो अपने आप हो जाएगा। तो अपना सब्जेक्ट सबसे जरूरी बात, अपना सब्जेक्ट मजबूत करो, अगर वो अगर स्ट्रोंग होगा तो सब हो जाएगा। तो जीके पे इतना फोकस कभी किया ही नहीं, बस एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जो अच्छा बस अच्छा। ऐसे पासिंग मार्क्स आ गए वो है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और कहना चाहोगी? सर बस वो तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत योगदान रहा है। और बस चलो यही बहुत कहना बहुत चाहूंगी। धन्यवाद और जुड़ने के लिए। जैसे और आपसे अभी आपको फिर बच्चे से पढ़। हार्दिक बधाई, जी सर। टीचर बने और एक अच्छे टीचर बने। ठीक है, जी थैंक यू सर। जुड़ने के लिए। ठीक। थैंक यू। ओके।